पशुपत व्रत की पूजा विधि का वर्णन। पशुपत हमें कैसे करना चाहिए, पशुपत व्रत उसका विधि का वर्णन किया गया है शिव पुराण में। ऋषि बोले, हे भगवान, अब हम उस पशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं जिसे करने से ब्रह्मादि पशुपत हो गए हैं। वायु बोले कि पशुपत व्रत अर्थव शीर्ष उपनिषद में कहा गया है, जिसके करने का समय चैत की पूर्णमासी है। शिव स्वीकृत देश क्षेत्र जो श्रेष्ठ लक्षणों वाला और सुख कर और जिसमें त्रयोदशी के दिन स्नादि से निवृत्त हो, अग्नि का होम कर उसे आचार्य की पूजा करे और उनसे आज्ञा लेकर शुक्ल यज्ञोपवीत, शुक्ल अर्थात श्वेत माला और श्वेत चंदन लगाकर कुशासन पर बैठकर कुशा ले उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके विज्ञप्ति पूर्वक देवी और शिव का जप करे। जबकि शरीरपात हो या 12 वर्ष तक अथवा 6 वर्ष, 12 महीना, 6 महीना, 3 महीना अथवा 1 ही महीना अथवा 12 दिन, 6 दिन, 3 दिन या 1 ही दिन का संकल्प कर इस व्रत को करे। घी, समिधा और चरु से सौविधि अग्नि में विरिजा होम करे। उस होम में पंचारी का मंत्र कहे। उसमें यह स्मरण करता रहे कि इससे मेरी देह के तत्व शुद्ध हो रहे हैं। पंचभूतों से बनी पांचों कर्म इंद्रियों, जिससे ज्ञान और कर्म के भेद का 5-5 विभाग है, तत्वादि सप्त धातुएं और पंच प्राणादि वायु, मन, बुद्धि, अहंकार और गुण, इस प्रकार यह प्रकृति पुरुष है जो राग, विद्या, कला, नियति और कला से समन्वित है तथा जिसमें माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदा शक्ति और क्रमशः शिव तत्व विद्यमान है। मल रहित मंत्रों द्वारा वृजा होम करके हवन करता पाप रहित हो जाता है तथा शिवानुग्रह प्राप्त कर ज्ञानवान हो जाता है। गोबर लाकर उसका पिंड बना मंत्र पढ़कर उसे सूंघे और फिर उसे अग्नि में रखकर उस दिन हविष्यान्न खाकर व्रत रहेंगे। प्रातः चतुर्दशी के दिन पहले दिन जैसा सब कृत हो उस दिन निराहार रह शेष समय व्यतीत करे। फिर प्रातःकाल कृत्य का होम करे और रुद्राग्नि शांत कर यत्न पूर्वक भस्म ग्रहण करे। सिर पर जटा हो या मुंडित सिर हो या केवल शिखा हो तो भी भस्म को धारण करे। यह लोक लज्जा रहित दिगंबर भी हो सकता है अथवा कला से वस्त्र या चर्म या चीर वस्त्र का एक ही वस्त्र धारण करे। वलकल या मेखला धारण किए रहे। फिर पांव धोकर 2 बार आचमन कर अर्थवर्ण वेद का अग्रिरीति 6 मंत्रों से शरीर में भस्म लगावे। सिर से लेकर चरण तक लगावे और ओंकार सहित शिव का उच्चारण करे। फिर जामाद्री के त्रायुष इस मंत्र से त्रिपुंड लगावे। शिव भाव से शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्याओं में पशुपत व्रत करे। इससे पशुत्व दूर होता है और भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। जब इस प्रकार पशुत्व दूर हो जावे तो सनातन महादेव की लिंग मूर्ति का सविधि पूजन करे। इस संबंध में आचार्य जैसा विधान करे हैं उसे सीख कर वह सब विधि करे। जो विधि पूर्वक पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करता रहे देह के अंत तक, जो उससे सावधानी से करता है, इस व्रत को करता है और नैष्टिक व्रत कहलाता है, वही सब आश्रमों में श्रेष्ठ महापशुपत व्रती कहलाता है। वही तपस्वी श्रेष्ठ महाव्रती है। मुमुक्षुओं से बढ़कर उसमें कृत्य नहीं है, ऐसा निष्ठिक यदि ही नैष्टिकोत्तक है। यदि कोई 12 दिन तक भोजन न करके इस व्रत को करता रहता है तो यह व्रती नैष्टिक कहा जाता है। यदि कोई इसे निष्काम भाव से करता है तो उसके समान कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण तो केवल भस्म लगाकर ही दारुण पापों को शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भस्म रुद्राग्नि का परम वीर्य है। भस्म स्नान से यह पवित्र हो जाता है। यह विभूति पुरुषों के ऐश्वर्यदायक एवं परम रक्षक है। भस्म की अधिक महिमा तो क्या कहें, ऐसी व्रती भस्म स्नान कर महेश्वर रूप हो जाते हैं। यह भस्म परमेश्वरी का और शिवों का परम अस्त्र है। इसी से तपस्वी उपमन्यु ने तप काल का आपदा हरण की है। मनुष्य को चाहिए कि धन के समान ही भस्म का संग्रह
संग्रह करे। भस्म स्नान से प्रीति करना ही सर्वदा योग है। इति श्री महापुराण सप्तम वाक्य संहिता का 33वां अध्याय समाप्त।